अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पूरे के पूरे फ्रैक्शन पे बात करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज होगी जो पी अपान क्यू की फॉर्म में होगा, अपान की फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, पूरा चैप्टर इसी तरह से होगा, आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुने, सही से हमारी वीडियो को आखिर तक देख लें। आखिर तक देखने से आपको सही से समझ आ जाएगी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रैक्शन खुद होता क्या है। ठीक है, द क्वोशंट ऑफ टू नंबर और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वोशंट होना यानी कि अपान की फॉर्म में होना। न्यूमरेटर में कुछ हो, डिनोमिनेटर में कुछ हो, और अपान का कोई साइन आ जाए, पी अपान क्यू की फॉर्म में हो। मिसाल के तौर पर इस तरह का कोई फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसको कहेंगे क्वोशंट फॉर्म। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि क्वोशंट फॉर्म में हो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 हाईलाइट क्यों किया है? q हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं q 0 होगा तो क्या होगा। ठीक है, q अगर 0 होगा, ये देख लें q अभी 0 है। ठीक है, इसी को हम मिसाल के तौर पर भी हमारे पास 1 है तो 1/0। 1/0 मीन्स अनडिफाइंड। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, अनडिफाइंड। इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड बच्चों। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है जिसको आप डिफाइन ही ना कर सके। आप कैलकुलेटर में 1/0 डाल के देख सकते हैं, कैलकुलेटर आपको देंगे इरर। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिट इज नॉट डिफाइंड, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वो एक्सप्रेशन कैसे होगा। देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 2/x-2 हमारे पास फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब फ्रैक्शन के बाद हम जरा पढ़ लेते हैं रेशनल फ्रैक्शन। ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन था, अब हम देख लेते हैं रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx। nx मीन न्यूमरेटर, कोई भी x की वेरिएबल में हो, डिवाइड बाई डी ऑफ x डिनोमिनेटर, कोई भी x की फॉर्म में हो। ठीक है, वेयर n of x and d of x are polynomial in x। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारे पास जो n ऑफ x होगा या d ऑफ x होगा वो किसकी फॉर्म में होंगे? x के पोलिनोमियल में होंगे विथ रियल कोफिशिएंट, और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो रियल नंबर होगा। एंड आगे हाईलाइट किया हुआ है d ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो अभी मैंने बताया था क्या मसला हो सकता है। ठीक है, इसको कहेंगे रेशनल फ्रैक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक और ये हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है एक्स स्क्वेयर प्लस 3/x+1 होल स्क्वेयर x+1। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किस फॉर्म में होंगे तब आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, जरा देख लेते हैं। कहते हैं कि अ रेशनल फ्रैक्शन n ऑफ x अपॉन d ऑफ x, n ऑफ x डिवाइड बाई d ऑफ x हो और d ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन उस वक्त कहेंगे इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री मींस x का कोई पावर होता है न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर अपान x³ + 1, तो न्यूमरेटर लेस है, न्यूमरेटर की डिग्री लेस है एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, तब आप इसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह से। एग्जाम्पल हम जरा देख लेते हैं। 2/x+1, न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। अब आप देख ले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं।
कहते हैं कि अ रेशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स विथ डी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में हाईलाइट किया जा रहा है ताकि याद दहानी हो सके, ठीक है। जीरो करेंगे तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। इस कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की डिग्री इस ग्रेटर ज्यादा हो और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो, या बराबर हो या ज्यादा हो, ठीक है। जैसे कि न्यूमरेटर में एक्स पावर 3 हो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर हो, और एक्स स्क्वेयर हो, या फिर डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब हो +1, कोई इस तरह का, ठीक है। इसको आप कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर में हो तो ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन हो उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बच्चों अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो आप इसको, कोई मेथड है उसके ज़रिए से इम्प्रॉपर में आप इसको लेके आते हैं, ठीक है, डिसॉल्व करते हैं इनटू प्रॉपर, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में डिसॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है 6x⁴ अपान x³ +1, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि अगर इम्प्रॉपर में हो कोई भी एग्जाम्पल, हम ज़रा देख लेते हैं। कहते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन है इम्प्रॉपर में है, आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास इम्प्रॉपर में क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो क्यूब है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो वो बड़ा है। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं, प्रॉपर में फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे इसको रिजॉल्व किया जाता है। इनफ एक्स, न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो x³ माइनस x² प्लस x+1 और डिनोमिनेटर x² + 5। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे प्रॉपर में लाया जाए। उसके लिए हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं। डिवीजन मेथड हम कैसे कर लेते हैं ये ज़रा देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, हमने जो डिनोमिनेटर में था उसको बाहर लिखा, न्यूमरेटर में था उसको अंदर लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सही से देख लें बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे और यहाँ मतलब ऊपर आप कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए, ठीक है, एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाए। उसके लिए आप ऊपर क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आप x करेंगे, स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्यूब में आ जाएंगे, इसलिए आपने ऊपर यहाँ पे x किया है, ठीक है। तो x² × x, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएंगे। फिर आप देख लेते हैं इसकी एक्स क्यूब आ गई, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद 5x, ठीक है, 5x और स्क्वायर में कोई टर्म नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, तो स्क्वायर में नहीं आएंगे, स्क्वायर वाले को छोड़ के हम उस वाले की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर 5x हमारे पास आ गई, तो अब यहाँ पे अलामतें चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे प्लस था माइनस, यहाँ पे भी प्लस था माइनस, ठीक है, अलामत चेंज हो जाते हैं, ये डिवीजन का रूल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्यूब और क्यूब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, फिर +x माइनस 5x तो -4x +1 नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद हमने आगे क्या किया, -1 किया, -1 यहाँ पे हमने -1 क्यों किया है, ये आप ज़रा इस एक्स स्क्वायर को देख ले और इस एक्स स्क्वायर को देख ले, ठीक है। ये दोनों सेम आने के लिए इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आए, तो हम 1 से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से ही है। एक्स स्क्वायर -1 तो -x स्क्वायर, ठीक है, -x स्क्वायर आएंगे, फिर आप उसको प्लस करके कैंसिल कर सकते हैं, -x स्क्वायर आ गया। फिर 5 माइनस फिर उसके बाद क्या होगा, ये 5 और ये 1, ठीक है, ये 1 जाके +5 -1, तो क्या होगा, +5 -1, तो हमारे पास मतलब यहाँ पे +5 में आ गई, यहाँ पे -1 पहले से ये, इसको आपने सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, इसलिए x वाले टर्म को आपने एज इट इज रख दिया। अब देख लेते हैं क्या आएंगे आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, माइनस में था, नीचे प्लस आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, -4x नीचे आया, -4x हमारे पास यहाँ पे आ गई, और +6 क्योंकि -1
यहाँ पे ऊपर प्लस में है, +1 है, -5 है, लेकिन अलामत चेंज होने की वजह से +5 हुआ है तो +6। ठीक है, इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास हमने क्या किया है, ये और ये इन टर्म को अगर आप लिखेंगे तो आप जाहिर सी बात है आपको नजर आएंगे कि ये प्रॉपर में चेंज हो गया है, इम्प्रॉपर में अब नहीं रहा। ठीक है, ये ज़रा देख लें, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे देख ले बच्चों, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, ये हमारे पास क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 5। अब हमने सबसे पहले इसको लिखा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको लिखा x -1, फिर उसके बाद प्लस करने ये लिखेंगे, फिर प्लस, फिर ये, फिर उसके बाद ये। इस तरह से आपने लिखने का तरीका ये होता है। जो पावर में मतलब आंसर जो आया है वो पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं, फिर उसके बाद आपके जो यहाँ पे मौजूद है वो हमारे पास लिख लेते हैं। तो x -1 प्लस लिखने के बाद -4x प्लस 6 डिवाइड बाई x² माइनस 5। इस तरह से ये हमारे पास प्रॉपर से इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज हो गया है। अगर कोई नंबर, कोई भी फ्रैक्शन आपके पास इम्प्रॉपर में हो तो आप इसी तरह से डिवीजन मेथड के थ्रू उसको प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए प्रॉपर में होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम ज़रा देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 5x प्लस 4 अपान x माइनस 4 x प्लस 2। इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। उसके लिए हम ज़रा देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 अपान 5x प्लस 4 अपान क्या है, हमारे पास है बेटा x माइनस 4 इंटू x प्लस 2। इसको लिखने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप इक्वल टू का साइन लगा दें, फिर ऊपर जो भी है उसको छोड़ के ऊपर सबसे पहले a लगाना है। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन का। अब आगे हमारे पास ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ इसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अपान x प्लस 2। इस तरह से आप इसको एक बार लिख लेते हैं, a अपान x माइनस 4 प्लस बी अपान x प्लस 2। यहाँ तक हो गई, यानी कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो भी है वो आप a और b करके उनके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गई। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है डिनोमिनेटर में उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ये होगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इक्वलिटी का साइन लगाने के यहाँ पे सिर्फ यहीं बच जाएंगे, और इस साइड पे ए के नीचे जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, ए के साथ जो है वो नहीं आएंगे, ए के साथ जो नहीं है वो आएंगे। तो x प्लस 2 ए के साथ आएंगे, प्लस फिर b के साथ जो है वो b के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, किसके साथ आएंगे, वो a के साथ आएंगे। a के साथ जो है वो b के साथ आएंगे। a के साथ क्या था, x माइनस 4 था, तो ये इसके साथ आ जाएंगे। वो ऐसे होता है क्योंकि आप जब x माइनस 4 और x प्लस 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं, राइट हैंड साइड पे जो है वो नहीं रहते, जो नहीं है वो रहते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपने x माइनस 4 और x प्लस 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे x प्लस 2 नहीं था तो वो आ गया, b पे x माइनस 4 नहीं था तो वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। वो तो हमारे पास इजी है, a की वैल्यू एक बार निकालना है हमने, b की वैल्यू वो इस तरह से निकालेंगे। अगर आप b की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो a के साथ जो x प्लस 2 है वेरिएबल में, तो वहाँ पे वेरिएबल की जगह पे आप x का ऐसा कोई वैल्यू वहाँ पे लाएं कि a 0 हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 है तो -2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी में x के जगह पे -2 पुट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस x के जगह पे अगर आप -2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -2 प्लस 2 कैंसिल। यहाँ पे भी अगर आप -2 करते हैं, क्योंकि एक साइड पे करते हैं तो सब पे करना पड़ता है, यहाँ पे भी -2 और इस x पे भी
-2, 5 इंटू -2, ठीक है। तो 5 दूनी 10 -10 +4 इज इक्वल टू, ए ख़त्म हो गई, -6b, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, इसको जरा इरेज कर दें, ऊपर लिख लें। बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है इसलिए आप लोगों को समझने में मुश्किलात हो सकती हैं। -b इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गई 6 +6, क्योंकि -10 +4 सॉरी -6, ठीक है। अब ये -6 और -6 आपस में कट के b हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई b की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू हमारे लिए निकालने में हम कामयाब हो गए हैं। अब हम a की वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरह से निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। a की वैल्यू भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो आप ज़रा देख लें इसी सॉल्यूशन में उन्होंने कैसे किया है। b की वैल्यू हमें 1 आ गई, a की वैल्यू हम निकालने के लिए x के जगह पे 4 पुट करेंगे, इसी उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट करेंगे। तो 5 इंटू 4, ठीक है, 5 इंटू 4, और यहाँ पे क्या था, +4, 5 इंटू 4 +4, 5 इंटू 4 +4 इज इक्वल टू a इंटू 4 +2, और b 0 होके ख़त्म हो गई, b लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 4 20 +4 24 इज इक्वल टू 6a, ठीक है। 6a इज इक्वल टू 24, फिर ये 6 दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो गई यहाँ पे, तो 6 और 24 हमारे पास आ जाती है। हमारे पास लास्ट में आंसर बचता है 4, क्योंकि आपने यहाँ पे 6 1 6 4 24, ठीक है। 6 चुकी 24, इस तरह से आपके पास a और b की वैल्यू आ जाती है, a 4 b 1, ठीक है। इसी को आप यहाँ पे जो आपने इक्वेशन बनाया था लेट करके a/x-4 a + b/x+4 के अंदर a और b की वैल्यू निकाल के पुट कर ले। सिंपल, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। हम आगे डिफ़िकल्टीज पढ़ेंगे जिसमें डिफ़िकल्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर में आ जाए तो आप a/x-4 फिर +bx+c/x-4 इस तरह से आप लिखते हैं, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन हम इब्तिदाई स्टेज पे हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में है, तो हमने एक सिंपल फॉर्म डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसी को मेथड को, यही जो मेथड आपने किया था उसको ज़ीरो मेथड भी कहते हैं बच्चों। दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल विथ लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं ज़ीरो मेथड जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आ जाए। लीनियर फैक्टर यानी कि कोई चीज़ पावर में ना आ जाए, कोई चीज़ स्क्वायर में ना आ जाए, ठीक है, क्यूब में ना आ जाए, 4 में ना आ जाए, पावर में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पावर 1 में आ जाए, तब आप ये चीज़ यूज़ करते हैं, ये चीज़ सॉल्व करते हैं। अगर पार्शियल फ्रैक्शन के इस स्टेज में इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना हो, या कोई लीनियर डिनोमिनेटर में कुछ लीनियर हो और उसको आपने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आप के सवालात के जवाबात देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का।